हरिनाम संकीर्तन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है योगराज प्रभु के घर पे। और आज का हरिनाम संकीर्तन इस घर में उनके साथ में आखिरी कीर्तन है हमारे लिए। सब लोग उत्साह से श्रवण और कीर्तन करेंगे। तो आज हम लोग प्रकृति का जो 3 गुण है उनका प्रभाव कैसे पड़ता है एक जीव के ऊपर, उसके बारे में श्रवण करेंगे। करता हूँ। तो प्रकृति के बारे में भगवान ने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया भागवत गीता में। इसके अलावा भगवान ने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म इसके बारे में बताया। तो उसमें प्रकृति के बारे में सबसे ज़्यादा भगवान ने बताया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर सब ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग श्रवण करें, ये आवश्यक है। तो प्रकृति के 3 गुणों से जो प्रभावित होता है वहाँ प्रभाव है ना, सब प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। किसी को देखते हुए, किसी का कुछ कार्य करते हुए देखते हैं तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उसको समझते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने 13वां, 14, फिर बाद में 18वां अध्याय, इस सब में भगवान ने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान बताया प्रकृति के बारे में। कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ी कोई हस्ती हो, कोई चीज़ें के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताता है तो उसको समझना चाहिए सीरियसली कि ये कुछ खास है, तभी इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और लोगों को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना। तो ये भागवत गीता के श्लोक के माध्यम से हम लोग समझेंगे तमोगुण का प्रभाव है ना। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण से प्रभावित होता है प्रभाव भी। तो 14.13 भागवत गीता यथार्थ रूप ना। हरे कृष्णा, आप अंदर अंदर क्यों बात कर रहे हो? उधर अंदर अंदर आवाज मत कीजिए, है ना। तो अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, बोलिए सब लोग साथ में बोलिए। प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। कोई बोल सकता है प्रभु जी में से? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविद्धे करुणानन्दन। माता जी में से कोई? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते
विवृद्धे कुरुनंदन। तो एक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभाव, वो तमोगुण का प्रभाव क्या है पिक्चर में सामने आप क्या देख पा रहे हैं? मदिरा पान कर रहा है व्यक्ति, है ना। तो मदिरा पान करता है, मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है और जुआ खेलता है। तो ये जो धर्म को तोड़ता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो है तमोगुण का प्रभाव। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि जब तमोगुण में वृद्धि होती है, जब इसमें बढ़ोतरी होती है, तो कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्राकट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है ना। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर प्रकाश है, जहाँ पर कृष्ण नहीं है वहाँ पर अंधकार है ना। तमोगुण व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य करता है, नहीं करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो उसको पालन करना अच्छा नहीं लगता है, वो फ्रीली रहना चाहता है ना। वह अकारण ही अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं ऐसे लोग, है ना। जो अपने को अच्छा लगा, जो मेरे को सही लगा, जो मेरे मन से सही है वैसा, है ना। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता है, आलसी रहता है ना। तो इसके लिए कार्य करने की टैलेंट होगी, स्किल होगी, पर इच्छा नहीं होगी उसकी कार्य करने की, है ना। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, तो वे तमोगुण के लक्ष्य है। प्रमाद, जड़ता, है ना। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा नशापान करता है तो फिर क्या लगती है? भूख लगेगी, है ना। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना खाएंगे तो फिर उतनी ही ज़्यादा नींद आएगी। काम करके आए हैं तो थके हुए रहते हैं, तो थकान उतारने के लिए मदिरा पान करते हैं, और फिर बाद में भूख निकलती है, और भूख निकलती है तो बराबर अच्छे से खाना खाते हैं, और अच्छे से फिर खाना खाने के बाद मद हो जाते हैं, है ना। और फिर तमोगुण में रहते हैं ऐसे जीव। तो इसलिए ये पूरी लिंक है ना। तो ऐसे हाँ, वो तो वैसा ही है। रजोगुणी भी तो वैसे ही जीते रहते हैं। अभी आएगा, देखो अभी रजोगुणी, है ना। रजोगुण का प्रभाव कैसा प्रभाव है, क्या देख रहा है पिक्चर में? हाँ, हम सब रजोगुणी ही है, रजोगुणी तमोगुणी। थोड़े टाइम के लिए सत्वगुण में जाते हैं, ये कीर्तन कथा होता है, सुबह में अगरबत्ती दिया घुमाते हैं, उतना टाइम कीर्तन होता है, फिर वापस तमोगुण रजोगुण में चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए जो भगवान बता रहे हैं 14.7 में नहीं प्रभाव का 14.12 में जो है भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम सहस्पृहा रजस्ये स्थानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। हे भरतवंशीय में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रितता, इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। कैसे लक्षण प्रकट होते हैं? जो अनियंत्रित होते हैं, नियंत्रण में नहीं रहते हैं, है ना। बस भूत सवार हो जाता है सर के ऊपर कि मेरे को ये करना है, बस उसके पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, फैमिली के लिए, घर के लिए, सबको समय देना भी भूल जाते हैं, है ना, उसमें लिप्त हो जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं रहता है ना। वो आगे से आगे बढ़ने की तरक्की करेगा, क्योंकि अभी कलयुग में प्रभाव भी वैसा ही है। आप कुछ कीजिए, आप में बहुत टैलेंट है, सोइए मत, उठिए तब से लगे रहिए, यही सिखाया जाता है ना। तो संतुष्ट नहीं रहते हैं, वहाँ अपने पद पर बढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं, है ना। मैं अभी यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर पहुँच जाऊँ, यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर पहुँच जाऊँ, मेरे पास इतना है तो मैं और अधिक कैसे गेन कर लूँ, और ये इतना कैसे मेरे कंट्रोल में आ जाए। यदि उसे मकान बनवाना हो तो वह महल बनवाने के लिए बरसक प्रयत्न करेगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना।
वो संतुष्ट नहीं होगा, जो अपने पास होगा उससे और अधिक से अधिक हासिल करने का प्रयास करेगा। मानो वह उसको जिंदगी भर वहीं पे रहने वाला हो, है ना। रहता कितना साल, कितना समय है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम, नसीब में ही नहीं रहता है। कई बार लोग ऐसे हमने देखे हैं जो करोड़ों रुपए का घर बना देते हैं, है ना, लेकिन खुद रहते हैं कहाँ पर, किराए के घर में। देखे ऐसे बहुत सारे ऐसे रहते हैं, पूरी जिंदगी किराए के घर में ही निकल जाती है, खुद का घर रहता है फिर भी। तो ये ऐसा प्रभाव रहता है ना। मानो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहती है ना। परिवार को भी वैसे उसी में जोड़ेगा, और परिवार के जो सभ्य है वो भी वैसे ही मनोवृत्ति वाले रहते हैं, है ना, कि हम यहाँ पर घूमने के लिए जाए, देखो बाजू वाला वहाँ पर घूमने के लिए गया, तो आप भी प्लान कीजिए। इच्छा दूसरों को देख के तुरंत प्रबल हो जाती है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता माना जाता है ना। तो ये रजोगुण का प्रभाव है, जिसमें व्यक्ति सकाम कर्म में लिप्त रहता है ना। खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कार्य और उससे मिलने वाले फल को अपनी सुविधा में, अपने सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए इसमें लगाने का, न कि भगवान की सेवा या भक्तों में या भगवान के प्रचार कार्य में लगाने का, है ना। तो ऐसे लोग। फिर आते हैं सतोगुण का प्रभाव। देखो सतोगुण का प्रभाव कैसा है, क्या देख पा रहे हैं पिक्चर में, एक संत है, साधु है ना, ब्राह्मण है, वैष्णव लोग हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सुबह का मुहूर्त है, हाथी आया है, गज, है ना, हाथी घोड़े अच्छे हैं। सुबह में भगवान को जैसे दर्शन खुलता है तो उसका दर्शन होना चाहिए, तो वो शुभ माना जाता है। तो मंदिर में भी हम लोग रख सकते हैं ऐसा, हाथी घोड़े ऐसे रखना चाहिए, है ना, वो अच्छा है। बड़ा मंदिर हो तो अच्छे से भव्य हाथी घोड़े ऐसे रहना चाहिए भगवान के स्वागत के लिए। अपना ये रथ बनवाने उसमें भी वैसा प्लानिंग करेंगे, है ना। हाँ, हाथी और रहे और घोड़े भी रहे, ऐसा कुछ तो उसमें देखा था पिक्चर में, तो वैसा होना चाहिए, अच्छा है। सतोगुण का प्रभाव कैसा है, सर्वद्वारेषु देहिनस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में कितने द्वार हैं, द्वार किसको बोलते हैं, शरीर के द्वार। द्वार क्या होता है, शरीर का द्वार क्या है, जिससे प्राण निकलेंगे, वो तो ठीक है। द्वार मतलब अंदर जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ गेन करते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे द्वार है। अभी हमारा द्वार कौन सा एक्टिव है अभी ये परिस्थिति में जहां पर हम लोग बैठे हैं, कान एक द्वार हो गया ना। तो इसी तरीके से दूसरा कौन से द्वार है, देख रहे हैं भगवान को, ये भी एक द्वार है। कुछ चीजें हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं, है ना। तो कितने द्वार है ऐसे, 9 द्वार, 9 द्वारों का ये नगर है ना। तो ये 9 द्वार है, कौन कौन से है, 2 आंखें, कान, 7 हुए, 8 जनेंद्रिय और उपस्थ। तो ये जो है मलमूत्र जो त्यागते हैं वो, तो ये 9 द्वार हो गए गुदा और उपस्थ के साथ में। तो जब व्यक्ति प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि उनमें सतोगुण विकसित हुआ। अब ये सभी द्वार जो है उससे सतोगुण अंदर जाता है। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग सतोगुण हैं, सतोगुण में जाते हैं। अब यहाँ से ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड में अभी क्या चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहाँ पर कौन से गुण में हम लोग चले जाएंगे, रजोगुण में चले जाएंगे, है ना। तू अच्छे से खेलना, तेरे में टैलेंट है ना, तू खेल बराबर, तेरे हौसला अफजाई के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं, सब लोग एक साथ में पूरा जबरदस्त, है ना। तो ऐसा रजोगुण का प्रभाव है वहाँ पर, है ना। और फिर वो मैच खत्म होने के बाद वो प्रभाव कौन सी चीज का प्रभाव रहेगा,
तमोगुण का प्रभाव रहेगा। कैसे तमोगुण का प्रभाव रह सकता हो सकता है? हाँ, हार के करो या जीत के करो, पार्टी से मतलब रहता है सबको, है ना, तो वो पार्टी होती है, तो तमोगुण में चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखो प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बैठे हैं भक्तों के संग में, भगवान का लीला का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं हम लोग, तो सतोगुण में प्रभावित है। अब जब यहाँ से छोड़ के हम लोग कंपनी में चले जाएंगे तो वहां पर भी रजोगुण का प्रभाव आ जाएगा। हाँ, अगर वहां पर किसी भक्त का, वैष्णव का दर्शन हो जाता है, भगवान का नाम जो है आपकी जीवा के ऊपर आता है, तो बोल सकते हैं कि हाँ थोड़े सतोगुण में आप गए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो द्वार है, 9 द्वार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। द्वार से अच्छी चीजें अंदर जानी चाहिए, जो गलत चीजें बाहर जाती है, अंदर जाती है, तो वो हमारी चेतना जो है, आंतरिक चेतना, उसको जो है दूषित कर देती है ना। सतयुग, सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से जानते हैं, वस्तुओं का स्वाद मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है। मनुष्य को अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है और प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और वही स्थिति होती है सत्वगुण की, है ना। तो इस तरीके से ये सत्वगुण जो है प्रभावित करता है ना। फिर आता है शुद्ध सतोगुणी प्रभाव। कौन सा पिक्चर है अभी यहाँ पर? शुद्ध सतोगुण का प्रभाव कैसा है? भगवान के जो भक्त है ना, उनका संग में भगवान का कथा कीर्तन जब किया जाता है तो उस समय जो है आप किसमें रहते हैं? शुद्ध सतोगुण में है ना। तो भागवत गीता का जो श्लोक है उसमें माध्यम से अगर समझेंगे तो भगवान 18.54 में बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम्मह सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित होता है, दिव्य पद है ये, जब भक्तों के संग में भगवान के विग्रह के सामने भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का जब हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो शुद्ध सतोगुण हो जाता है ना। कभी वहां पर जाके आप ग्राउंड में मैच चल रही, वहां पर भी कीर्तन करोगे, लेकिन वहां का कीर्तन ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में जाएगा, शुद्ध सतोगुण में नहीं जाएगा, क्योंकि भक्त नहीं है वहां पर, है ना। तो इसलिए जो शुद्ध भक्तों के मुख से अगर कीर्तन होता है तो उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो वहां जब होता है तो अब वो दिव्य पद पर स्थित होता है, वहां तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव कराता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। पर ब्रह्म का अनुभव कब होगा? जब जीव को निर्गुणवादी नहीं होना चाहिए, निर्विशेषवादी, कि भगवान का साकार रूप नहीं है ऐसा नहीं मानते ऐसे लोग, है ना। भगवान का कितना सुंदर रूप है देखो, है ना, राधा माधव है वहाँ पर, कितना सुंदर वस्त्र परिधान है, फिर गले में माला है, चरण कमल है, नाभि कमल है, नयन कमल है, भगवान का पूरा शरीर कमल है ना, कमल की पकड़ी के तरह। तो इस तरीके से भगवान का जो साकार रूप है उसका ध्यान करना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, और जीवा से भगवान का नाम का उच्चारण होना, है ना। और फिर ये जो हो गई क्या है, ये एक मेडिसिन है, ये जो है वो दवाई की तरह है कि भगवान के भक्तों के संग में जाना, कथा कीर्तन का श्रवण करना, ये। और इसके बाद में क्या होगा? महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे जब होगा तो क्या होगा? प्रसाद का वितरण होगा। और जब प्रसाद का वितरण होता है तो वो क्या है? मेडिसिन है ना, डाइट है। मेडिसिन तो हो गया, है ना। मेडिसिन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम का जप करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, तो ये क्या हो गया? मेडिसिन। और डाइट क्या है? कृष्ण प्रसाद। तो ये प्रसाद जब लेंगे, मेडिसिन और डाइट जब बैलेंस होगा तो जीव जो है अच्छे से प्रगति करेगा, और तब जाकर के उसको परब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। वह न तो कभी शोक करता है, न कभी किसी वस्तु की कामना करता है ना।
दुखी नहीं रहता है। भक्त जो है दुखी रहते हैं तो उसके पास भगवान वैसे भी कभी रहते नहीं है। भगवान अपने आप को आप में से निकाल लेते हैं, चले जाते हैं, वहां पर रहते नहीं है जो दुखी लोग हैं उसके साथ, है ना। वह प्रत्येक जीव का समभाव रखते हैं, है ना। सभी जो भक्त है अभक्त के प्रति भी भगवान समभाव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अभक्तों के साथ में भगवान को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रति भगवान का झुकाव ज्यादा रहता है ना। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखते हैं। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है ना। कौन सी अवस्था में? जब परब्रह्म का अनुभव होगा, जब शुद्ध सतोगुण में स्थिर होगे, तब जो है आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। और शुद्ध भक्ति जब प्राप्त रहती है तो जो गंगा का पानी है ना, गंगा का पानी कैसा रहता है? एकदम शुद्ध रहता है, बहता रहता है वैसा पानी। तो वैसे भक्त रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसके और भक्त जो ऐसा रहता है तो उसके लिए पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं रहता है ना। भक्त जो है उसको समान दृष्टि से देखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह वर्णन किया गया है ना, शुद्ध सतोगुण का यह प्रभाव है। ठीक है। अभी जो आगे आया है स्थान, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार स्थान, है ना। तो स्थान कैसा रहता है? तमोगुणी स्थान रहता है ना। रजोगुणी स्थान रहता है, और दूसरा कौन सा रहता है? सतोगुणी स्थान। और फिर हो गया शुद्ध सतोगुणी स्थान। शुद्ध सतोगुणी स्थान कौन सा है? भगवान का धाम, भगवान का निज धाम गोलोक वृंदावन जो है वो शुद्ध सतोगुणी स्थान है वहां पर, है ना। तो BG 14.18, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जदन्य गुणा वृत्तिवस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, है ना, नीचे से लेंगे, देखो, जदन्य गुण वृत्तिवस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में रहते हैं, तमोगुणी जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को नीचे के लोगों में स्थान मिलेगा, है ना। इस जन्म के मृत्यु के पश्चात जब आप दूसरा शरीर लोगे तो आपको नीचे के लोक में जाना पड़ेगा, निम्न लोक, है ना, ऐसा। तो तमोगुणी स्थान। फिर रजोगुणी लोग जो है कहां पर रहेंगे? मध्य लोक। अभी हम लोग कहां पर है? अभी हम लोग कहां पर है? मध्य लोक में, पृथ्वी के ऊपर। क्यों है? क्योंकि हम कैसे हैं? रजोगुणी है ना, तमोगुणी रजोगुणी। तो इसलिए हमको यहां पर रखा गया है ना, रजोगुणी। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य राजसा राजगुण रजोगुण से जो प्रभावित है वो मध्य में रहेंगे। फिर बताया गया है कौन सा लोक है? उच्च लोक। उच्च लोक में कौन जाएगा? सतोगुणी लोग, सतोगुणी जो है वो लोग। तो सतोगुणी लोग जो है, सतोगुण में कौन कौन सा लोक आता है? आप क्या मानते हो? स्वर्ग लोक हो सकता है, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, है ना। इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च लोक जो है ब्रह्मलोक, सिद्ध लोक है। तो वहां तक जीव जा सकता है ना। पर वहां पर से भी कुछ समय के बाद आपको वापस नीचे का लोक प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस 14 लोक के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी स्थान में आप रहो और वहां पर वो सनातन और शाश्वत नहीं है, वहां से आपका ऊपर नीचे होता ही रहेगा, है ना। तो ये सतोगुण में जो है वो उच्च लोक है, उच्च लोक जो है वो वहां पर है। फिर आता है वैकुंठ लोक भगवान का, है ना, शुद्ध सतोगुणी लोक, जहां पर कैसा है? कोई कुंठा नहीं है, उसको वैकुंठ बोलते हैं, है ना। तो शुद्ध सतोगुण है वो जो है वो, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको भगवान के भक्तों में के संग में रह के पूरा जीवन जब भगवान का स्मरण करेंगे, तभी जो है हमको अंत में नारायण की स्मृति होगी, अंत नारायण स्मृति, है ना। जब पूरी जिंदगी क्या होगा? हरे नामानुकीर्तन होगा। तो जब हम लोग भगवान का पूरी जिंदगी अगर स्मरण करेंगे तो मृत्यु सैया पे जो है हमको
भगवान का स्मरण हो सकता है, क्योंकि बहुत दुष्कर परिस्थिति रहती है जब आत्मा शरीर से निकलने वाली रहती है। तो हम लोग देखते हैं हमारे दादा परदादा जो थे कैसी परिस्थिति में शरीर छोड़ के गए, है ना। ज़्यादातर तो आज कलयुग में अभी 99% लोग कहाँ पर शरीर छोड़ते हैं? अस्पताल में, है ना। मरने वाला है फिर भी जो है उसको वेंटिलेटर पे रखो उसको, लेकिन लगा के रखो उसको, नहीं निकालो मत उसको, जिंदा रखो और जितना रह सकता है। अरे भाई बस अब वो जाने वाला है, लेकिन अभी नहीं जाने नहीं देते, उसको रखो और रखो, है ना। जो पैसा जितना है वो सब लगाओ लेकिन रखो, और जो जीने जो जिसको रखा है उसकी भी इच्छा रहती है कि हाँ मैं और जीऊँ, है ना। तो इसलिए ऐसे जो है शरीर त्यागते हैं मृत्यु के समय, तो वो बहुत खराब परिस्थिति रहती है। और सामने जो है कैसा रहता है, परिस्थिति कैसी रहती है, सामने कैसे कैसे लोग रहते हैं, बाबा जी आप मत जाइए, आप रुक जाइए, रोना धोना सब चलता है ना, सामने सब ऐसे ही रहते हैं उसके परिवारजन। तो वो बेचारा और दुखी होता है, शरीर छोड़ने की हालत में है, और अपने परिवारजनों को कैसी अवस्था में देखता है, दुख की अवस्था में देखता है, बहुत दुखी। तो वो उसका दुख, खुद का शरीर तो दुखी है और दुख में है, और उसमें बढ़ोतरी होती है उसमें, है ना। और ऐसी अवस्था में जब वो शरीर छोड़ता है तो उसकी चेतना कैसी रह जाएगी, कहाँ पर जुड़ी रह जाएगी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, है ना। पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, लेकिन जो है फिर भी जो है सुख जो है मिल नहीं पाया, लास्ट में जो वापस दुख ही मिला, और परिवारजनों को भी मैं सुखी नहीं कर पाया। ऐसी चेतना में वो शरीर छोड़ता है। तो ये सबसे खराब मृत्यु है ना। इसके बाद जो है हम लोग भक्ति वाला लंबा है टॉपिक, बाद में लेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अभी पुराण लेते हैं। देखो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार पुराण, है ना। तो पुराण कैसे रहते हैं, ब्रह्म पुराण का ही श्लोक है ना। कई बार लोग मिलते हैं तो बोलते हैं, भागवतम देते हैं तो कि कैसे कैसे कौन कौन से पुराण हैं, हमको ये पुराण पढ़े तो, हम ये पुराण खरीद ले तो, हम ये ले ले तो, ऐसा पूछते हैं लोग। तो उसको क्या जवाब दे सकते हैं, है ना। वैष्णवाम नारदित्रश्च तथा भागवतम शुभम गरुड़श्च तथा पद्मम वाराहम शुभदर्शने। तो ये जो पहली लाइन में है उसमें जो है टोटल कितने पुराण हैं, 18 पुराण है ना। व्यास देव ने रचना की 18 पुराणों की। कौन कौन से पुराण है, 6 और 6, है ना। 6 रजोगुणी तमोगुणी पुराण है जो तमोगुणी व्यक्ति को लिए है, 6 रजोगुणी पुराण है जो रजोगुणी व्यक्तियों के लिए है, और 6 सतोगुणी पुराण है जो सतोगुणी व्यक्ति के लिए है। अब सबसे अच्छा और बेस्ट क्या हो सकता है, सतोगुणी पुराण। पर फिर भी क्यों ऐसी रचना की गई तमोगुणी पुराण की, हर टाइप के लोगों के लिए, हर लोगों के लिए, हर टाइप के। हाँ सभी लोगों के लिए है। व्यासदेव ने इसकी रचना की। जो तमोगुण में जीते हैं, तमोगुणी व्यक्ति, उनका भी तो उद्धार करना है। तमोगुणी लोगों का उद्धार कौन करते हैं, शिव जी करते हैं, है ना। शिव जी ने बहुत बड़ा कार्य लिया है, तमोगुणी लोगों को भी उद्धार करते हैं। और उसके भक्त जो है ज्यादातर कि हमारे शिव जी भी पीते हैं, पर वास्तव में शिव जी ऐसा पीते नहीं है, चरस गांजा का सेवन नहीं करते शिव जी। शिव जी तो वैष्णवानाम यथाशंभु है, वैष्णवों में महान है। पर उसके कुछ ऐसे तथाकथित भक्त जो रहते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है मदिरा पान का सेवन करते हैं, चरस गांजा वगैरह ग्रहण करते हैं, ऐसा। तो ऐसे लोगों को बीड़ा उठाया है शिव जी ने ऊपर उठाने का। तो ऐसे लोगों को ऊपर उठा के कहाँ पे रखे जाते हैं, रजोगुण में रखे जाते हैं। तो रजोगुण में एक बार जीव आ जाता है, फिर उनके लिए है रजोगुणी पुराण, है ना। अभी आएंगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से पुराण रजोगुण में आते हैं, कौन कौन से तमोगुण में आते हैं, कौन कौन से सतोगुण में आते हैं। तो ये रजोगुणी पुराण की इसलिए वर्णन किया गया और इसकी रचना की वेद व्यास ने। फिर वेद व्यास ने सभी जीव को जो है ऊपर उठाने के लिए सतोगुणी पुराणों की रचना की, 6 सतोगुणी पुराण। तो सतोगुणी पुराण जो है जीव को
रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठा के सतोगुण में स्थित करता है। समझ रहे? तो यहाँ पर जो पहला श्लोक था जो मैंने पढ़ा, उसमें कौन कौन सा आपको पुराण दिख रहा है? देखो, वैष्णव पुराण है पहला, फिर दूसरा नारद पुराण है, भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है और पद्म पुराण है। हो गया 6? बोला नहीं, इसका ध्यान ही नहीं। वराह पुराण एक तो रह गया। देखो, तो ये वराह पुराण है ना? कौन कौन से पुराण हुए? वैष्णव पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। तो ये जो 6 है वो सतोगुणी पुराण है। सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयतानि मनीषिभ्यः। तो ये जो चीजें सतोगुण में, ये पुराण जो है जीव को ज्ञान देता है सतोगुण का, और उसमें सतोगुण में ऊपर उठा के लेके जाता है ना? फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मणम ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेय तथैव च भविष्यं वामनं ब्रह्मं राजसानि निबोधत। तो इसमें कौन कौन से पुराणों का वर्णन किया गया है? ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। तो ये कैसे है? राजसानी निबोधत। वो किसका बोध देंगे? रजो का, राजसानी, रजोगुण का जो बोध देते हैं वो ये 6 पुराण है जिसकी व्यासदेव ने रचना की, जिससे जीव जो है क्या हो? तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण में स्थित हो पाए। तो इसलिए ये 6 श्लोक है। ये 6 पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्लोक में वर्णन किया गया है। फिर लास्ट 2 लाइन जो है उसमें वर्णन किया गया है, मात्सम कौर्मम तथा लिंगम शैवम स्कांदम तथैव च आग्नेयश्च सदेयतानि तामसानि निबोधतः। कौन कौन से पुराणों का वर्णन किया गया आप देख सकते हैं, बताइए। मत्स्य पुराण है ना, फिर कूर्म पुराण, फिर लिंग पुराण, शिव पुराण, भूल गए आप बीच में, शिव पुराण है स्कंद, नहीं तो भी 6 हो गए नहीं आपके स्कंद पुराण है ना, और फिर अग्नि पुराण, और हो गए ना तो इस तरीके से ये 6 पुराण है। ये 6 तमोगुणी पुराण है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि हम लोग शिव पुराण सुनने जाए, शिव पुराण पढ़े। अब जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको देख के जवाब देना चाहिए। अगर मेरा कोई जो रेगुलर भक्त है उसमें से कोई ऐसा प्रश्न करता है तो उसको आप अलग आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर का तथाकथित ये भौतिकवादी लोग आते हैं तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, आप जाइए सुनिए, कम से कम वो शिव पुराण भी सुनेगा तो उसकी चेतना धीरे धीरे जो है तमोगुण से ऊपर उठेगी, है ना। पर भक्त जो है उसके लिए अलाउेबल नहीं है, उसको तो सतोगुण में स्थित होना है, सतोगुण से ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में जाना है। भागवत पुराण पढ़ना चाहिए भगवान का, है ना। तो इस तरीके से ये 6 पुराणों का वर्णन किया गया है, समझ रहे। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस तरीके से ये वर्णन हुआ है। तो समझ में आ गए 6 श्लोक जो है, और कौन सा श्लोक कहाँ पर, कौन सा पुराण कहाँ पर किस तरह से स्थित है और क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस तरीके से ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये पुराण भी है ना। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है इसमें, है ना। फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बंधन, है ना। देखो आदमी क्या दिख रहा है, कैसा है, बंधा हुआ है। हम लोग जैसे यहाँ पर बंधे हुए हैं पर हमको दिखता नहीं है बंधन, है ना। ऐसा बंधन रहता है, देखो कितना जबरदस्त जकड़ गया है ना। तो इसका हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आएगा तमोगुण का बंधन। तमोगुण का बंधन मिलेगा हमको 14.6, 14वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप, प्रकृति के 3 गुण 14.6, है ना। 6, 7 और 8, 14.8 में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीव को जीव का मोह है। जब जीव एक तो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल से जीव क्या करता है, शोक करता है। जो हो गया
जो किया उससे कि भाई हम लोग अरे ऐसा नहीं, इतना कर लेते तो हम लोग यहाँ पर होते, इतना मैं और कर लेता तो मैं यहाँ पर होता, है ना। हमारा जो भूतकाल है उसके हम लोग शोक करते हैं। मेरा 2% ज़्यादा आ गया होता तो मेरे को आज ये अच्छी कॉलेज मिल जाती, मेरा थोड़ा अगर इतना वो हो गया होता तो मेरा ये कंपनी में सिलेक्शन हो जाता, अगर मेरा थोड़ा इतना हो गया होता तो मेरे को ये कंट्री का वीज़ा मिल जाता, है ना। इच्छा जो है बनी रहती है, जो हमारा पास्ट है, जो हमने किया है, उससे हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा और अच्छा हो जाता तो शोक करते रहते हैं, है ना। और मोहित किससे होते हैं? वर्तमान से। जहां कहीं पे भी जिस परिस्थिति में जिस जीव को जिस योनि में रखा जाता है वहां पर वो सुखी रहता है। एक सूअर का शरीर मिलता है ना, तो सूअर भी जो है बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छी अच्छी देखो मेरी सूअरनियाँ है, फिर मेरे छोटे छोटे सब बच्चे हैं, फिर को मल मूत्र वगैरह खाने में आनंद आता है, उसको उसी में आनंद आता है ना, उसमें भी वो सुख लेता है। भगवान ने उसको उस योनि में रखे है उसके कार्य के हिसाब से, और जो शरीर उसको मिला है उस प्रकार से उसकी चेतना है, और उसी चेतना के अनुरूप वो कार्य करने लग जाता है। और कुत्ते के शरीर में रख दिए जाएंगे तो कुत्ते की तरह कार्य करने लग जाएंगे, है ना। पर जो जो जिस परिस्थिति में जैसे रहता है वहां से बंध जाता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे कुत्ते भी देखो कैसा प्रभाव डालते हैं, अपना गली का वो राजा रहते हैं, सरपंच रहते हैं, है ना, दूसरे कुत्तों को एंटर नहीं होने देते हैं वो लोग, और आ जाता है तो फिर चालू हो जाता है घमासान। तो इस तरीके से, है ना, तो इसलिए ये प्रभाव है ना, तमोगुण का प्रभाव। तो इससे वर्तमान से जो जो जीव क्या मोहित हो जाता है, और भयभीत किससे रहते हैं हम लोग? भविष्य से। हाँ, सब लोग अपने भविष्य को लेके भयभीत रहते हैं, है ना। अभी हमको क्रूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं तो ये तो बंद हो जाएगा सब, है ना। बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा बहुत सारी ऐसी बातें सोचते हैं। गैस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिरों में तो सब चलता ही रहा, वहाँ पर कुछ रुका नहीं और इससे कभी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। पर लेकिन हम लोग प्रभावित हो गए। क्यों हम लोग प्रभावित हुए? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है ना। हम लोग भगवान की जो सर्वाधिक सत्ता है उसके ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। हम लोग किसके ऊपर आश्रित रहते हैं? जो तथाकथित हमारे जैसे तमोगुणी रजोगुणी जीवों के द्वारा जो बनाई गई संरचना है उसके अधीन रहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय रहते हैं। तो इसलिए हमको सफ़र होना पड़ता है ना। जो भगवान के ऊपर संपूर्णतया निर्भर रहता है वो ये सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है ना। तो तमोगुण का बंधन, ये जीव जो है मोहित कब होगा? वर्तमान से। और भयभीत कब होगा? किससे? भविष्य से, है ना। तो ये समस्त देहधारी जीव मोहित होता है। इस गुण के प्रतिफल क्या होगा? फिर पागल बन जाएगा वो, है ना। जो न करने का है वही करेगा, जो गलत है उसको सही बताएगा, जो सही है उसको गलत बताएगा, और आलसी बन जाएगा, है ना। सुबह में लेट उठने का, है ना, आलसी लोग रहते हैं। और नींद ज़्यादा से ज़्यादा 10-10, 12-12 घंटा सो लेते हैं, 12-12, 14-14 घंटे भी सोने वाले लोग रहते हैं, सोते ही रहते हैं, उठते हैं, खाते और फिर वापस सो जाते हैं। क्योंकि मनोवृत्ति चेतना जो है वो वैसे ही डल जाती है जीव की, क्योंकि ऐसी संगति में भी रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर वैसा ही माहौल रहता है ना, तो वैसे बच्चे हो जाते हैं इस तरीके से, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो इसलिए ऐसे जीव जो है बंध जाते हैं। फिर आता है रजोगुण का बंधन। रजोगुण का बंधन कैसा रहता है? भगवान क्या बता रहे हैं? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इच्छा जो है कभी अंत नहीं होती है। इच्छा द्वेष समुद्र धंध मोहन भारत। भगवान गीता में बता रहे हैं कि इच्छा और द्वेष जो जीव के अंदर है वो जीव को लालायित करती रहती है, प्रेरित करती रहती है कि और तुम कुछ करो, और कुछ हासिल करो, और लेके आओ, और इकट्ठा करो, और अपनी सुख सुविधा बढ़ाओ, है ना। और उत्पत्ति असीम आकांक्षा, इसकी इच्छा कभी अंत नहीं होती, तृष्णाओं से होती है। इसी के कारण वे यहाँ देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है, और इसलिए फिर जीव सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। सकाम कर्म में लिप्त होता है तो कर्म का फल खुद भोगता है और खुद ही इकट्ठा करता है। अकर्म बिल्कुल नहीं करता और नैष्कर्म्य बनने की इच्छा नहीं करता है। निष्काम भाव से जो कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपना
फल भगवान की सेवा में लगाता है वो अकर्म बनता है। जैसे भगवान के लिए अगर कुछ किया जाए तो वो अकर्म है। अगर आप बड़ा करोड़ों रुपए का घर बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पर उसमें बड़ा भव्य मंदिर भगवान का एंटर होते हुए बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, है ना, जिससे लोग आए देखे तो उसका चेतना के ऊपर प्रभाव पड़े, है ना, उसकी चेतना जो ऊपर उठ पाए, भगवान का दर्शन कर पाए, कृष्ण से जुड़ पाए। अगर किसी जीव को आप कृष्ण भक्ति प्रदान करते हो तो वो सबसे बड़ा कल्याण है ना, सबसे बड़ा कल्याण है ये, इससे बड़ा कल्याण और कोई नहीं है अगर किसी को कृष्ण भक्ति में न लाया जाए तो, है ना। तो इस तरीके से तो ये रजोगुण का बंधन है, इस तरीके से जो कार्य होगा तो इसलिए हमको इससे भी ऊपर उठना है। सतोगुण का बंधन, है ना, सतोगुण में बंधन कैसा रहता है? हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। पाप कर्मों से ऊपर उठ जाएगा जीव, है ना, और फिर सुख में स्थित होगा, है ना। धीरे धीरे सुख तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, सुख और शांति भाई बहन है साथ में ही चलेंगे। कभी कोई सुखी है लेकिन जीवन में अशांति, ऐसा नहीं हो सकता, सुख और शांति साथ में आती है ना। जिसे जीवन में शांति है तो वो सुखी होगा, अशांति है जीवन में लेकिन वो सुखी है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, मिसमैच नहीं होगा, ये हमेशा मैचिंग ही रहता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अभी सतोगुण में भी अगर बंधन है, सतोगुण में भी बंधन आ जाता है, कैसे बंधन हो सकता है ना। भगवान सेवा का बंधन, भगवान की सेवा का तो कोई बंधन ही नहीं है। भगवान की सेवा में आप बनाओगे तो शुद्ध सतोगुण में है और वो तो अकर्म में चला जाएगा, उसमें तो कोई बंधन ही नहीं है, वही तो करना है जीवन में। सकाम कर्म तो चलो रजोगुण में आ गए, सतोगुण में भी जो है जीव को बांधता है। कैसे बांध लेता है ना। कई बार लोग मिलते हैं ना, कई बार हम लोग प्रचार में जाते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं, सतोगुण में भी सतोगुण ही लोग रहते हैं, अगरबत्ती दिया सब चलाते हैं, घर में मंदिर भी रहता है ना, पर उसकी चेतना कैसी कहाँ पर स्थिर है? देवी देवताओं की पूजा के ऊपर स्थिर है ना। कामस्ते स्थिर हतर ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता, जिसकी इच्छा और बुद्धि जो है काम के द्वारा वशीभूत है, मारी गई है, उसका ज्ञान हर लिया गया है। कामस्ते स्थिर हतर ज्ञाना, उसका ज्ञान हर लिया गया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में जाते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, तो वो भी सतोगुण में स्थित है, पर ये इस तरीके से बंध जाते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शुद्ध सतोगुण में जब भगवान का गुणगान और कथा कीर्तन होता है तो भगवान जरूर विशेष कृपा करते हैं, है ना। तो ये सतोगुण में भी जीव को बांध लेता है कि हमारे घर में अच्छे देखो सब पढ़े लिखे आदमी है ना, बच्ची अच्छे बढ़िया डॉक्टर बन गई है, लड़का बड़ा अच्छी कॉलेज से इंजीनियर बन गया है ना, लड़की लंदन में स्थित है, लड़का यूएस में स्थित है ना। हमारे घर पे गौशाला से दूध भी आता है, गौशाला का दूध भी हम लेते हैं। मंदिर भी जाते हैं हम लोग, हर हफ्ते में एक दिन मंदिर भी जाते हैं। अच्छा, यात्रा भी जाते हैं, हम सब जगह पे गए हैं, हाँ, है ना। तो इस तरीके की चेतना, तो ये किस में आएगी? सतोगुण में। तो ये सतोगुण है। अभी इससे भी जीव बन जाता है कि देखो हम बहुत अच्छे सतोगुण में स्थित है, तो ऐसी चीज बांध लेती है। पर जब आप भगवान के लिए कुछ करने के लिए हमेशा लालायित न रहो, शुद्ध सतोगुण में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य न कर पाओ, तो वो आपको नीचे ही रखेगा। तब जाकर के आप ऊपर उठोगे तो शुद्ध सतोगुण में स्थित हो पाओगे। इसलिए हमको कार्य अकर्म करना है, कर्म नहीं करना है, सकाम कर्म नहीं करना है, नैष्कर्म्य बनना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो सदैव हम लोग कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे और कृष्ण प्रीत्यर्थ कार्य होंगे हमारे तब। तो इस तरीके से वो जो होता है वो आपको शुद्ध सतोगुण का बंधन उत्पन्न करेगा, और वो बंधन हम सब चाहते हैं कि हम इस बंधन में बंध जाए, है ना। और उस बंधन में बंधने के लिए आपको ऐसे शुद्ध सतोगुण में स्थित जीवों को ढूंढना पड़ेगा, है ना, और ऐसे जीवों को ला ला के कृष्ण भक्ति में जोड़ना पड़ेगा, है ना, और फिर उसके संग में रहना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, है ना। तब जाकर के हमको कृष्ण की
प्रेम जो है प्राप्त हो सकता है और अंतोगतत्व हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सरल और सिंपल है ये, पर डिफिकल्ट कब बन जाता है? जब भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं और भक्तों के संग में चले जाते हैं, है ना। जिसकी चेतना भी एवं सतोगुणी हो, देवी देवताओं की पूजा में लगे, ऐसे लोगों के संग से भी हमको ऊपर उठना है। आप समझ रहे हैं? ना कि केवल सतोगुण तक आके स्थित होना है, हमको शुद्ध सतोगुण में जाना है। तो इस तरीके का बंधन जो है हमको भावी जीवन जो है हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। समझ में आया सबको? प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित बंधन। उससे पहले क्या देखा? पुराण। और उससे पहले क्या देखा? सबसे पहला क्या था? प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित प्रभाव, है ना। तो 3 चीजें हम लोगों ने देखी, प्रभाव, पुराण और बंधन, है ना। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट आगे देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, बोलना है, कुछ जानने की जिज्ञासा हो? मध्य तिष्ठन्ति राजसा। हाँ, सुअर और गधे लोग वो तो तमोगुणी जीव हो गए, तमोगुण में चले गए। हालांकि नो डाउट स्थान उसको अच्छा मिला है, उसका कर्म थोड़े अच्छे हो गए तो उसको पशु का शरीर मिला है, वैसे वो भी इस लोक में मिला है। हाँ, लोग तो उनको भी पृथ्वी लोक ही मिला है, तो हमें और फिर मनुष्य देह में और पशु देह में अंतर क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है। हम भी सब पशु जैसे ही है और पशु जैसे ही सब लोग चल रहे हैं। लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं ना। जो भक्तों के संग में है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वे लोग जो है शुद्ध सतोगुण में स्थित हो रहे हैं और वो मनुष्य वास्तव में है। बाकी तो पशु जीवन ही जी रहे लोग, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। क्योंकि खाना जो है वो करते हैं, वो पशुओं को भी मिल ही जाता है। निंद्रा, वो पशु भी कहीं पे भी सो ही जाते हैं। हम लोग अच्छे बिस्तर पे सोते हैं, है ना। हम भी भयभीत है, वो भी भयभीत है। उसको रक्षा करने के लिए भगवान ने पंजा दिया है ना। हम हमारी सुविधा और सिक्योरिटी कैसे बढ़ाते हैं? सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से। और मैथुन सब हम भी करते हैं, बाहर पशु वैसे भी कर लेता है। सब चीज़ें, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, उसको भी बाहर बिना कुछ प्रयास किए मिल रहा है कि नहीं? बिना कुछ किए ही मिल रहा है। और वही हम लोग यहाँ पे इतना घंटे भर काम कर करके थक के फिर में इतना चीज़ हासिल करते हैं। तो अगर हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, उसमें भी हम लोग अगर ये आहार, निंद्रा, भय, मैथुन में से बाहर नहीं निकल पाए और ऊपर नहीं उठ पाए, तो पशु और उसमें कोई अंतर है? नहीं है। तो प्रभु जी ने इसलिए वही पूछा कि जो पशु में है उसको यहाँ पर रखा गया है, वो भी है, हम भी है, तो लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो आपकी चेतना उतनी ऊपर है कि आप भगवान के लिए कुछ सोच सको कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा प्रयोजन क्या है ना। तो वो हमको पता चल जाएगा और फिर उस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो वो सही में मनुष्य है ना। नहीं तो वो मनुष्य भी पशु नाम, पशु के समान है। वो एक महाभारत का श्लोक है, मैं भूल गया उस श्लोक कि, हाँ वही श्लोक है, सही है। तो ये जीव जो है अगर पशु और मनुष्य में भेद नहीं कर पाए और अगर पशु जीवन ही जीते रहे तो फिर उसमें और हमारी चेतना में कोई फर्क नहीं है, मनुष्य में और पशु में, वैसा है। इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, हमको भगवान के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए हमेशा, तो ही हम लोग जो है शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकते हैं।